हसनपुर में न्याय की आस में एक बार फिर हरिओम ने परिजनों के साथ एसडीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। भाजपा नेता महेश खड़गवंशी पर दबंगई के चलते कब्जा करने का लगाया आरोप। बता दें कि हसनपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम डगरोली में अवैध कब्जे के मामले में स्टे होने के बाद भी पीड़ित पक्ष धरना प्रदर्शन करके न्याय की गुहार लगा रहा है। आवासीय भूमि पर भाजपा नेता के कब्जा करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग की। सोमवार को तहसील क्षेत्र के ग्राम डगरोली के कई दर्जन ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे और भाजपा नेता महेश खड़गवंशी पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर अधिकारियों से न्याय करने की गुहार लगाई। पीड़ित हरिओम द्वारा बताया गया कि सन 2005 में उसने कैलाशो पत्नी नैनसुख से 24,000 रुपए में 160 वर्ग गज भूमि स्टाम्प पर लिखवाकर खरीदी थी, लेकिन जमीनों की कीमत बढ़ने के कारण कुछ भूमाफियाओं की उस जमीन पर निगाह पड़ गई और उन्होंने जमीन पर कब्जा कर लिया। पीड़ित द्वारा बताया गया कि न्यायालय में अपना पक्ष रखने पर न्यायालय द्वारा उसे सही पाया गया और उसके पक्ष में स्टे दे दिया गया। पीड़ित द्वारा आरोप लगाया गया कि भाजपा नेता महेश खड़गवंशी के सहयोग से भूमाफिया घर का ताला तोड़कर उनके घर के अंदर घुस आए तथा परिवार के लोगों के साथ बुरा बर्ताव भी किया। पीड़ित हरिओम द्वारा अधिकारियों से प्रार्थना करते हुए गुहार लगाई कि जांच कर दोषी भूमाफिया एवं भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करें। प्रदर्शन करने वालों में नंदराम, ओमवती, हरिओम, रजनी, जगदीश, भगवती, शंकर सिंह, यादराम, देशराज, ब्रह्मपाल, प्रेमवती, माया, सरोज, संतोष, क्रांति, सोमपाल आदि मौजूद रहे। जब हमारे संवाददाता ने पीड़ित हरिओम खड़गवंशी से वार्ता की तो उन्होंने बताया कि सन 2005 में जो है मैंने कैलाशो पत्नी स्वर्गीय नैनसुख से जो है 6 बीघे ज़मीन ली थी और उसमें उस समय हमने स्टाम्प पे लिखवाई। उस समय स्टाम्प पर लिखी जाती थी उनका 10 बीघे का वह खेत है। उस समय नाम इसलिए नहीं करवाई उन्होंने कि उस समय प्रक्रिया ये थी, अगर कोई 10 बीघे के खेत में या बड़े खेत में से कोई अगर 2-4 बीघे ज़मीन नाम किसी के चली जाए तो पूरा खेत ही चला जाता था उसके नाम, इसलिए उन्होंने नाम नहीं कराई। अब उस समय से कोई झगड़ा नहीं है सन 2005 से, लेकिन 5-6 महीने से जो है वो बहकावे में आकर के जो है उस मांग है आपकी? हमारी मांग ये है, अब हम डीएम कार्यालय पे भी गए, हम अपना ज्ञापन वहाँ देकर आए हैं और जो है फिर एसडीएम कार्यालय में भी आए हैं। वो अगर मैं कहीं ना कहीं अगर मैं सही हूँ तो मुझे जो है न्याय मिलना चाहिए, अगर मैं कहीं दोषी पाया जाऊँ तो मुझे दंड मिलना चाहिए। तो ये सब कौन करा रहा है? ये सब सर जो है ये घनसुरपुर के जो महेश खड़गवंशी हैं उनके बहकावे में आकर के जो ये करा रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? बस सर उन्होंने जो है ऐसा सुनने में आ रही है कि 7 लाख में जयप्रकाश से जो है ज़मीन खरीदी है वो और किसी दूसरे व्यक्ति को 28 लाख रुपए में बेच दी है। तो रेट बढ़ गए? जी, अब तो आसमान छू रहे हैं। उस समय जो हज़ारों में अब लाखों में कीमत हो गई है उसी चीज़ की। बस तब से सन 2005 से जो कब्जा है हमारा, तब से कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया उन्होंने। अब तो 5-6 महीने से जो है ये हमारे ऊपर अड्डे बरसाने। जब हमारे संवाददाता ने प्रदर्शनकारी संतोष से वार्ता की तो उन्होंने बताया मामला ये सर कि 2005 को हमारे चाचा जी ने ज़मीन खरीदी थी, तो वहाँ पे ज़मीन खरीद के वहाँ पे हमने कब्जा कर लिया था 17 साल पहले। वहाँ पे हमने 2 साल पहले मकान बनाया था, वहाँ पे हम सब लोग रहते थे। जब तक उन्होंने कुछ ऑप्शन नहीं उठाया, जो जयप्रकाश है ना उनकी माता ने अंगूठा दिया था, उनसे ली थी ज़मीन। तो जब तक उन्होंने कुछ ऑप्शन नहीं उठाया था, अब हम 2 साल से वहाँ पे रह रहे थे। वहाँ से अब ऐसी 6-7 महीने हुए हैं। उन लोगों ने ना वहाँ पे बहुत झगड़ा करा है, अड्डे बरसाए हैं और धमकी देते हैं गुंडागर्दी की, या तो निकलो हमारी जगह से। और क्योंकि जब उसमें इतनी कीमत नहीं थी जितनी अब है, तो अब वो बेईमानी की नीयत पे है उनकी, क्योंकि हमारी जगह वो लेना चाहती है, छीन रहे हैं। वो कौन करवा रहा है? महेश करवा रहा है, जो भाजपा का नेता है, जो वहाँ का घनसुरपुर वाला, वो उसका साथ दे रहा है जयप्रकाश का। क्योंकि वो हड़पना चाहता है, उसे मिल जाएगी ना वो। अब वो मतलब हमने सस्ते दामों में ली थी, उसने भी 6-7 लाख में बात करी है, उसने 28 लाख की बात कर ली किसी से, तो उसे लालच तो आएगा ही ना। तो इसलिए वो उसका साथ दे रहा है, जो महेश है भाजपा का नेता।